सात स्वर्ग अपिवर्ग धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिलना तुले जो छण लो सत्संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आध्यात्मिक को मजबूत करने के लिए लोग सत्संग को अटेंड करते हैं, और वहीं मैं बात करूं साई बंदगी संस्था की, तो वह भी जो है वो प्रत्येक सप्ताह में सत्संग का आयोजन करते हैं। वही मासिक सप्ताह में बात करूं तो मासिक तौर पे जो है वो सतवारी के गवर्नमेंट स्कूल में सत्संग का आयोजन किया जाता है। आज इस मौके पे बातचीत करने के लिए जो साई बंदगी जी के गुरु हैं स्वामी मधु परमहंस जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितना ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान और क्या कुछ साई बंदगी संस्था द्वारा इसके ऊपर कदम लिए जा रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आपके भक्तजन जहाँ पे आ रखे हैं और मासिक जो सत्संग है उसके ऊपर जो है बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, सत्संग दो चीज़ का लाभ देता है। यह हमारे देश की प्राचीन संस्कृति है। पहले हमें जीवन कैसे जीना है, कि किस प्रकार से हम जीवन जिए। दूसरा, आध्यात्मिकता कि हमारी आत्मा क्या है, हमारा मन क्या है, हम संसार में कैसे बंधे हैं, कौन सी ताकतें हैं जो हमें अपने ओरिजिन से दूर रख रही हैं। ये सब चीज़ों की जागृति करना ही सत्संग है। सत्संग की बड़ी महत्ता है। रामायण में भी कहा, सात स्वर्ग अपिवर्ग धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिलना तुले जो छण लो सत्संग। तो हमारा लक्ष्य ये है कि लोगों को पहले जो हमसे जुड़ते हैं उनको 7 नियम बताते हैं और वो उनका पालन करते हैं। पहला सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा कोई भी नशा नहीं करना, चौथा परस्त्री गमन न करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना, छल कपट नहीं करना। तो इस तरह से मानव का एक तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उत्थान सत्संग से होता है। आज के दौर की बात करें तो जहाँ आधुनिक दौर है, स्पीड जो है बड़ी ज़्यादा है, लोग हर काम को बड़ी तीव्रता से करते हैं, और इस समय अध्यात्मिक के लिए इस समय जैसे मैं आज जमावड़ा देख रहा था भक्तजनों का, समय निकाल पाना कहीं ना कहीं लोगों की प्राथमिकता नहीं रहती। उसके लिए किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं भक्तजनों को? आप देखिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को आवश्यक समझा है उनके लिए हम पक्का समय निकालते हैं। उदाहरण के लिए, हम भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं, हम नहाने के लिए समय निकाल लेते हैं, हम बाकी और दिनचर्याओं के लिए समय निकाल लेते हैं, कार्य वगैरह करते हैं उसके लिए समय निकाल लेते हैं। हमें आध्यात्मिकता की महत्ता जाननी होगी और हर हाल में हमें कुछ समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चिंतन और स्मरण ज़रूरी है। बच्चे जो हैं वो आज की डेट में, ये संस्कृति भी रही है, सनातन की संस्कृति है, आध्यात्मिक जो है वो एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति भी है, उनको उनकी एजुकेशन में ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं। उस शिक्षा को उस प्रकार से कैसे लाया जाए कि ताकि जिस प्रकार से आपने कहा प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, प्राथमिकता लानी पड़ेगी, सो दैट कि वो इसके लिए भी अपनी प्रायोरिटी सेट कर। बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, प्राचीन काल में जितने भी हमारे लोग थे अध्यात्म दृष्टि से भी काफ़ी आगे थे और भौतिक भी आगे थे। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि गुरु कहीं और शिष्य अपने कंसंट्रेशन से बात करता था, क्योंकि उस समय हम उनको तालीम ही अपनी संस्कृति की देते थे। धीरे धीरे हमारे यहाँ ये अभाव होता जा रहा है। ये राष्ट्र और हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी देश की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक स्थिति और मान्यताओं के अनुसार होती है। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम बच्चों को सिलेबस में भी ये शामिल कराएं। हाँ, बिल्कुल उसमें बदलाव की आवश्यकता है। पहले हमारे ऋषि मुनि थे, निष्कपट होकर के लोगों को शिक्षा देते थे। उदाहरण के लिए वासुदेव कृष्ण जी भी संदीपन ऋषि के पास उज्जैनिया में जाकर पहुंचे थे शिक्षा धारण करने के लिए। वो आवश्यक है। शिक्षा पद्धति में बदलाव की तो बड़ी ज़रूरत है ही है। कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि भौतिकवाद के साथ साथ हमें, ऐसा नहीं है कि भारत भौतिकता में पहले पीछे था। आप देखें, विक्रमादित्य के समय पर आर्यभट्ट, वराह भट्ट जो थे, उन्होंने बांस की नलिकाओं द्वारा नक्षत्र और ग्रहों का ज्ञान प्राप्त किया था। आज भी ग्रहण कब लगेगा, 1000 साल पहले हमारा ज्योतिष उसको बताता है। इस तरह से हमारी शिक्षा संपन्न है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने देश में अपनी शिक्षा प्रणाली पर आधारित होने के बाहर हों। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस समय स्वामी मधु परमहंस जी को, साई बंदगी जी के जो इस समय संस्थापक हैं, गुरु हैं। साफ तौर पे कहा उन्होंने कि आध्यात्मिक को बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी सेट करने पड़ेगी और उसके लिए शिक्षा प्रणाली को भी जो है सुधार करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप इस विचार से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ। सीनियर जर्नलिस्ट नीतू सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।